स्टार्ट कर रहे हैं हम मैथमेटिक्स फॉर बीटेक स्टूडेंट्स, जो बीटेक जहाँ से भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी ये मैथमेटिक्स में, क्योंकि उनको कहीं भी क्लासेज में दिक्कत आती है। क्योंकि मैंने बेसिक से लिया है तो इसलिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैंने टॉपिक लिया है इनफाइनाइट सीरीज़ का, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज़ किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, कोई भी आपका टेक्निकल कॉलेज है वहाँ इनफाइनाइट सीरीज जरूर पढ़ाया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो सीक्वेंसेस क्या है, सबसे पहले आप देखिए सीक्वेंसेस क्या है। तो an एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस का सिंबल है, इनको लिखा जाता है a1 a2 a3 an। जैसे ये आपने पढ़ा है 10th क्लास में, ये AP है, ये भी AP है। कोई मैं जी an लेता हूँ n+5, तो a1 आ गया, a2 आ गया, तो भी ये एक सीक्वेंस बन गई। उसी तरह लेकिन मैं ये लेता हूँ an=n²+2, तो ये भी एक सीक्वेंस बन गई। लेकिन ये सीक्वेंस AP नहीं है, लेकिन ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है। सीक्वेंस इज अरेंजमेंट। जब हम कहते हैं कि चीज़ को सीक्वेंस में लगाओ तो ये सीक्वेंस अरेंजमेंट है। अब कन्वर्जेंट का मीनिंग क्या है? सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है? जब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an एक फाइनाइट वैल्यू होती है, देन सीक्वेंस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जिन बच्चों के लिए वीडियो है ये बीटेक के बच्चों के लिए है, तो उनको मतलब है अप्लाइड से, उनको प्रोसेस से मतलब नहीं है ज़्यादा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो पढ़ाया जाता है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है, उसकी थ्योरम्स हैं। लेकिन ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें सब में इसी तरह का पढ़ाया जाता है कि आपको मेथड्स आने चाहिए क्वेश्चंस करने के। तो ये आपकी जैसे a1 + a2 + a3 an, इस तरह से यदि मैं बात करूं तो ये बनती है आपकी सीरीज बन जाती है। तो इसको सीरीज बोलते हैं। सिग्मा an आपके सम ऑफ सीरीज है। an को n टर्म बोलते हैं। तो sn मैंने लिया है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो s1 क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। s2 क्या हो गया? फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। s3 क्या हो गया? a1 + a2 + a3। तो मैं यदि इसकी एक सीक्वेंस बना लेता हूँ, अब s1 s2 s3 s4, तो ये एक सीक्वेंस बनती है। सीक्वेंस का नाम है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। पार्शियल सम्स, पार्ट में आपने सम लिया है सीरीज का, उसकी सीक्वेंस है। अब आप आइए कन्वर्जेंट क्या है। जैसे मैं एक आम लेमैन या आपके साइंस स्टूडेंट्स हैं, मैं बात करता हूँ कि कुछ रेज आकर एक पॉइंट पर मीट करती है तो वो कन्वर्जेंट है। और यदि रेज फैल जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, तो वो डाइवर्जेंट है। तो इसमें यहाँ पे सम का कन्वर्जेंट का क्या मतलब होगा? मैं यदि कहूँ कि इनफाइनाइट नंबर्स का सम एक फाइनाइट क्वांटिटी आता है तो कन्वर्ज करता है, तो इसका मतलब ये ऐसा है। अब हम जो बात कर रहे हैं सारी हम पॉजिटिव टर्म्स की बात कर रहे हैं। ये सारी सीरीज हम पॉजिटिव टर्म्स है। अब है आपका Sn एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो हम कहेंगे सीरीज ही कन्वर्ज करेगी। यदि हमारा सम जो है पार्शियल सम्स का n टर्म्स का, वो यदि फाइनाइट वैल्यू आ जाए n टेंड टू इन्फिनिटी पर, तो हम कहेंगे सीरीज कन्वर्ज करती है। नेक्स्ट आइए, मान लिया हमारे पास एक क्वेश्चन है, चेक द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। तो हमें कन्वर्जेंस को चेक करना है इस सीरीज का। ये सीरीज क्या है? आपको देख के भी लग रहा होगा, आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज देयर, वी हैव टू प्रूव दैट इट इज convergent or divergent. We have to check. Sn is 1 + 1/2. It is GP with R equal to 1/2. Sn formula you have studied. It is your this. When n tends to infinity, when we take n tends to infinity, it is your tends to 0. When n tends to infinity, 1/2 raised to the power n tends to 0. Because, for example, I am taking example,
1/2 0.5, 1/2 square 0.25, 1/2 cube 0.125 dash dash dash. If I am taking 1/2 1000, it will be a 0.0000 something. तो इसका मतलब ये है जब n इन्फिनिटी आएगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये वाली चीज़ जीरो हो गई, तो आपका बचा 1/1 माइनस हाफ, इट इज योर 2. इट मीन्स अब सीरीज दैट इज गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट. अभी क्वेश्चन और देखिएगा, हमें प्रूव करना है, चेक करना है सॉरी कि कन्वर्जेंस इसका सीरीज का वी हैव टू चेक. तो देन 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 into 4 plus dash 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 up to infinity. an is the nth term. Nth term will be, it is 1, it is 2, it is 3, it is your n. Then it is always n plus 1. So it is your an equal to 1/n into n plus 1. Now we can find it as partial fractions. You can partial fraction, you can do partial fractions as in your 12th class you have done a upon n plus b upon n plus 1. You can find a and b, you will get this. Now here a1 is equal to 1 upon minus 1/2. If you put n equal to 1, यदि हम n को 1 पुट करते हैं तो ये आएगा, 2 पुट करेंगे तो ये आएगा, 3 पुट करेंगे तो ये आएगा, 4 पुट करेंगे ये आएगा, n पे ये आएगा. हमें Sn निकालना है. वी हैव टू फाइंड Sn. an a1 plus a2 plus a3 dash dash an. Now we are adding these all. 1/2 1/2 cancel out, 1/3 1/3 cancel out, it is cancel out. We will get 1 minus 1 by 1 by n plus 1. Now we are taking a LCM. It is your n upon n plus 1. If limit n tends to infinity, Sn will be limit n tends to infinity n upon n plus 1. N is common here, we will get here this, and when n tends to infinity 1 by n tends to 0, so value of this will be 1. So an is convergent. Now see these two questions. In these two questions it was easy to calculate Sn, but there are many questions involved. Always it is not possible to find sum, so there are some tests. First is your necessary condition. What is the necessary condition? Necessary condition is that if an is convergent, sigma an converges, then limit n tend to infinity an should be 0. It is always necessary. Then how we can use in these questions? It is important. It is used as, if limit n tend to infinity an is not equal to 0, then we will say that an diverges. It is important. You have to see, it is very important. Converse need not true. For example, I am taking two example is 1/n is divergent while limit n tends to infinity 1 by n equal to 0. Why it is divergent we will do further. Now we have to check the convergence of series. Here an is like this. इसको करने के लिए हमें ये आना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू ई होता है. ये आपको पता होना चाहिए, ये ई होता है. ये 12th में आपको बताया नहीं जाता है, 11th 12th में, लेकिन जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं वो करते हैं कि लिमिट ई होती है. तो अब हम इसी फॉर्म में इसको लेके आएंगे. यहाँ 2/n है तो मैंने यहाँ पे n/2 कर दिया, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका बन जाएगा ई और ये ई का स्क्वायर. इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो सीरीज डाइवर्जेंट. अभी हमने पीछे कह दिया ये an ले रहा हूँ मैं, अब Sn नहीं ले रहा हूँ, अब मैं an ले रहा हूँ. यहाँ आप गलती कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि an तो ऐसा आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, तो वो Sn फाइनाइट होना चाहिए था. अब an आपकी वैल्यू आ रही है, 0 नहीं आ रहा, तो सीरीज इज डाइवर्जेंट. नेक्स्ट इज अनदर एग्जाम्पल. वी हैव टू चेक दिस. an आपका ये है, तो आपने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालना है.
एन यहाँ कॉमन लिया, एन यहाँ कॉमन लिया, you will get this. Now its answer will be 3/2. It is not equal to 0, so given series is divergent. इस वीडियो को आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम लगे आपको, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम होगी अगली वीडियो में ले ली जाएंगी। नाउ इज पी टेस्ट। व्हाट इज दिस पी टेस्ट? पी टेस्ट इज n इक्वल टू 1 to infinity 1/n raised to power p। तो जैसे अभी हम पीछे बात कर रहे थे सिग्मा 1/n या सिग्मा 1/n² या सिग्मा 1/n³, हम देखना चाहते हैं क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो आपको ये याद करना है, यदि p आपका ग्रेटर देन 1 होगा तभी आपकी कन्वर्जेंट है। तो ये आपकी दोनों सीरीज कैसी हो गई? कन्वर्जेंट हो गई। और p यदि लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो ये आपकी कैसी हो गई? डाइवर्जेंट हो गई। तो इस तरह आपको समझना है, आपको याद करना है ये। जैसे मैं पीछे हम बात कर रहे थे इसी पे ही, लिमिट 1/n, तो यहाँ वैल्यू 1 है, तो ये आपकी डाइवर्जेंट है। अब आता है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है? मान लिया हमने दो सीरीज ली है, un और vn, दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, सच दैट un इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू vn। मतलब vn मतलब इसकी जो टर्म्स हैं ऑलवेज इससे बड़ी हैं। तो हमें प्रूव करना है, गिवन है हमें कुछ, यदि हमें vn कन्वर्जेंट दे रखा है, vn का मतलब बड़ी वाली सीरीज, ये आपको एक समझने वाली बात है। यदि बड़ी वाली सीरीज यदि कन्वर्जेंट है, बड़ी वाली सीरीज के पार्शियल सम एसएन कन्वर्जेंट है, तो छोटे वाली सीरीज का एसएन जो होगा वो तो आपका वैल्यू होगा ही कन्वर्जेंट। तो इसीलिए आपका बड़ी वाली कन्वर्जेंट है तो छोटी कन्वर्जेंट अपने आप होगी। और यदि छोटी वाली सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है तो बड़ी वाली सीरीज अपने आप ही डाइवर्जेंट होगी। ओके, लेकिन ये कंपैरिजन टेस्ट किसी क्वेश्चन में लगता है, एक आधी क्वेश्चन में लगेगा, ज़्यादा में नहीं लगेगा। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अगला जो टेस्ट है कंपैरिजन रेशियो टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा लगेगा। सिग्मा an एंड सिग्मा bn दो सीरीज हैं पॉजिटिव टर्म्स की, और उसमें लिमिट टेंशन टू इन्फिनिटी an/bn l है। व्हाट इज n? l इज नॉन जीरो होना चाहिए सबसे पहली बात, और फाइनाइट होना चाहिए। यदि ये होगा तो an और bn कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। हमें इन दोनों में से एक सीरीज का नेचर पता होना चाहिए, जिससे कि हम दूसरी सीरीज पर अप्लाई कर सकें। अब कैसे करेंगे इसको, यूज कैसे करेंगे, उसके लिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चेक द कन्वर्जेंस ऑफ 2/n³ + 5 सिग्मा n टू इन्फिनिटी। इसमें an आपका ये है, मैंने n³ को कॉमन लिया, जिससे कि इन्फिनिटी पर जब लिमिट निकालेंगे तो ये फाइनाइट आ जाएगा। तो इसका मतलब bn को मैं ये ले सकता हूँ, और इसको डिवाइड किया तो मेरा ये आया। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ली मैंने an/bn, आपकी 2 आई, और 2 जो वैल्यू आई है वो आपकी फाइनाइट है, नॉन जीरो है। इसका मतलब कंपैरिजन रेशियो टेस्ट जो अभी हमने जिक्र किया पीछे, an और bn कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। अब हमें an का नेचर निकालना है। bn का नेचर पहले से पता है 1/n³, क्योंकि हमने अभी किया 1/n⁻p। ये कन्वर्जेंट कब? p इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे ये p की वैल्यू 3 है, तो ये कन्वर्जेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन, चेक द कन्वर्जन ऑफ द सीरीज। ये सीरीज है, इसमें ये टेस्ट कैसे लगाएं सोचा हमने। तो क्योंकि जहाँ भी रूट हो तो आप ये देखिए, आपको करना ही करना है उसको रैशनलाइज। आपने रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज करने के बाद n³ आपका कॉमन निकला, लेकिन n³ क्योंकि रूट में से कॉमन निकला तो n⁻3/2 बाहर आ गई। तो ये आपका 1 + 1/n³, 1 - 1/n³ ये आ गया। अब हम bn किसको लेंगे? इसको लेंगे bn ले लिया 1/n⁻3/2। तो an/bn आपका आएगा, तो आपका ये आ जाएगा, 1 आ गया, 1 फाइनाइट भी है, नॉन जीरो भी है। तो फिर वही आ गई, ये आपकी सीरीज क्या है? 1/n⁻3/2। 3/2 क्या है? ग्रेटर देन 1 है, तो कन्वर्जेंट होगी बाई पी टेस्ट, पीछे जो पी टेस्ट किया है हमने। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक जो पढ़ा है ये आपका फर्स्ट टेस्ट था। आपका एक नेसेसरी कंडीशन बताई है मैंने,
वैसे इसमें आपको एसएन बता दिया मैंने, एसएन वाला मेथड बताया, नेसेसरी कंडीशन बताई। तीसरा आपको प्री टेस्ट को यूज करके और आपको कंपैरिजन रेशियो टेस्ट यूज करके आपको क्वेश्चन करने बताए हैं। तो आप इनको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। आपकी जो पहली एक्सरसाइज वगैरह हो जाएगी, जो भी आप इंडियन बुक्स यूज कर रहे हैं, BS गरेवाल है या आपका HK दास है या आपका VP मिश्रा है, कोई भी आपकी बुक यूज कर रहे हैं, उन बुक्स में आपकी जो पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज है वो इस तरह की एक्सरसाइजेज हैं। इनमें आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर ज़रूर करें जिससे कि ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें आपकी हर बच्चे के पास पहुँचे, जिससे कि वो यूज़ कर पाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।